वापडा असल में जो महकमा है ना, ये बला है, जिन है, ये देव है, ये खा गया है गरीबों को। बीबीसी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो है वो वापडा के बिलों के ऊपर चल रहा है। 5 लोग सुसाइड कर चुके हैं, 5 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, अपने आप को खत्म कर लिया है कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया। सबसे ज्यादा गुनहगार वक्त का हाकिम होता है। अब ये बिजली का बिल एक ऐसी फिरौनियत है, ये ऐसा एक जालिम हवा है, ये एक जिन बन गया है कि गरीब आदमी भी डर रहा है और अमीर आदमी भी डर रहा है। पाकिस्तान में वाहिद ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसमें 70,000, 50,000, 60,000 वाले जो तनख्वाह वाले हैं उनको 100% टैक्स लगा दिया गया है। आप लाहौर में देखें, दूसरे बड़े बड़े शहरों में देखें, बिजलियां लगाई गई हैं, रात के टाइम पूरा शहर सजा दिया गया है। अब वो सजा तो दिया है लेकिन वो अवाम के खून से निकाल के सजाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लस। गुजरावाला में एक वाक़या रनुमा हुआ, सके भाई ने सके भाई को मार दिया। ये झगड़ा किसी ज़मीन के टुकड़े पर नहीं हुआ, ये झगड़ा किसी रिश्ते की वजह से नहीं हुआ, ये झगड़ा होता है बिल की वजह से। वापडा बिल आता है 30,000 रुपये समथिंग कुछ बिल होता है और एक भाई कहता है दूसरे भाई को कि ये बिल हाफ आपने अदा करना है। इसी में तनाज़े में झगड़ा होता है और एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं और मारने में इस हद तक चले जाते हैं कि एक भाई को कत्ल कर देता है, बड़ा भाई छोटे भाई को कत्ल कर देता है। फैसल जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस तनाज़े को कैसे देखते हैं? कानूनी कार्रवाई अगर की जाए तो सज़ा किसकी बनती है? गवर्नमेंट की बनती है या उसके भाई की बनती है या फैमिली की बनती है? इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने कीमती टाइम दिया। फैसल भाई, गुजरावाला में वाक़या हुआ, आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, सके भाई ने बिल की वजह से दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, अपने छोटे भाई को। आप क्या देखते हैं इस मामले को? सज़ा किसकी बनती है? किसने कत्ल किया उसकी सज़ा बनती है? इसमें गवर्नमेंट भी मुलव्वस हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। सबसे पहले मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार करता हूँ और ये समझता हूँ कि ये जो फ़िरौन इदारा बन चुका है वापडा, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कानून साजी होने की ज़रूरत है। ये बाहर की एक जो यूरोपियन एक एजेंसी है उसकी भी एक रिपोर्ट है, बीबीसी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो है वो वापडा के बिलों के ऊपर चल रहा है। यानी कि ये जो लूट मार का बाजार गर्म किया गया है सरकार की तरफ से, वो एक सिर्फ वापडा ही इनको नजर आया है। एक तो ये टैक्स भी गरीब से लेते हैं, खून भी गरीब का निचोड़ते हैं, बिजली के बिल भी गरीबों को देते हैं, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो वाक़या हुआ गुजरांवाला में कि एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया बिल के पीछे, ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी मुलव्विस है। आपने वो सुना होगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़े खित्ते पर हुकूमत की। उनका ये कहना था अगर दरियाए फ़रात पर भी अगर कुत्ता भी कोई भूखा मर जाता है तो उसका जवाब दे अल्लाह को मैं आऊँगा। हम उन हुक्मरानों के, वो हमारे हुक्मरान थे, हम उनकी उम्मत है, हम उनको मानने वाले हैं। तो ये पाकिस्तान में बिलों के ऊपर जो लड़ाइयाँ झगड़े, ये तो आप एक वाक़या बयान कर रहे हैं। गुजरांवाला में 5 लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, 5 लोग सुसाइड कर चुके हैं, 5 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, अपने आप को ख़त्म कर लिया है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया। तो बिजली का बिल एक ऐसा हवा बन गया है कि गरीब आदमी को सांस लेने नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा गुनहगार वक्त का हाकिम होता है। और जो गुजरांवाला में ये वाक़या पेश हुआ, मैं समझता हूँ कि हम लोग इखलाकियात से गिर गए हैं, हमारे अंदर तालीम ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर एहसास ख़त्म हो गया। हम लोग समझते हैं कि बस मार दो, वट दो, कट दो, ये क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब पहले तो जायदाद के पीछे, ज़मीन के एक टुकड़े के पीछे ख़ानदान कत्ल हो जाते हैं, कब्रें बन जाती हैं और ज़मीन का टुकड़ा वहीं पे वहीं है। अब ये बिजली का बिल एक ऐसी फिरौनियत है, ये ऐसा एक जालिम हवा है, ये एक जिन बन गया है कि गरीब आदमी भी डर रहा है और अमीर आदमी भी डर रहा है कि बिल जो आम तौर पे जो एसी के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको 40-40, 50 हज़ार बिल आ रहा है, और जो एसी वाले हैं उनका बिल क्या होगा। तो ये मैं समझता हूँ, मैं तो एक मशवरा देता हूँ कि ये जो वापडा है ना, इसको प्राइवेटाइजेशन कर दें। क्योंकि देखें, आपने एयरपोर्ट को भी प्राइवेट कर दिया, वो जो कराची एयरपोर्ट, कराची बंदरगाह को भी आपने दुबई वालों को दे दिया गिरवी। मैं ये समझता हूँ अगर वापडा वालों को भी आप ये प्राइवेट कर देंगे ना, तो जितने भी सरकारी और मुफ्त बिजली खोर है ना, वो सारे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब मुफ्त बिजली मिलेगी नहीं तो इनको बिल पे करना पड़ेगा। तो गरीब, ये पाकिस्तान में वाहिद ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसमें 70,000, 50,000, 60,000 वाले जो तनख्वाह वाले हैं उनको 100% टैक्स लगा दिया गया है, और जो 12 लाख 14 लाख इतनी सैलरी वाले, उनकी बिजली बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। तो ये जुल्म और ज्यादती है। आप लाहौर में देखें, दूसरे बड़े बड़े शहरों में देखें, बिजलियां लगाई गई हैं, रात के टाइम पूरा शहर सजा दिया गया। अब वो सजा तो दिया है लेकिन वो अवाम के खून से निकाल के सजाया गया है कि वो सारा बिल गरीब को डाल रहे हैं। और एक अभी आपने एक खबर सुनी होगी, टीवी पर चल रही थी कि बंद बिजली का मीटर है, कटा हुआ, मतलब उसको कटे हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन उसका अभी बिल आ गया है 50,000।
तो ये जुल्म है, ज़्यादती है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और वो जो कत्ल हुआ है वो उसके भाई ने किया है, उसके भाई पर 302 का मुकदमा होगा। मैं समझता हूँ उसमें फैसल साहब देखा जाता है कि वो इतना बड़ा वाक़या हो गया है, बिल की वजह से वो वाक़या हुआ, लेकिन कत्ल होने के बावजूद भी उस फैमिली को बिल नहीं माफ़ किया गया। इस बारे में क्या कहते हैं? अब मैं ये देखना, ये तो सोच के ही मैं हैरान हो गया हूँ। ये जो वापडा के मीटर रीडर हैं ये भी पैसे लेते हैं, ये भी जगह जगह मीटर लगाते हैं, पैसे लेते हैं। और जनाब अगर कोई बिल की रीडिंग करने आ गया, चाय भी पीते हैं, बस्तियों में जाके इनकी गुंडागर्दी और बदमाशी है, लोग इनसे डरते हैं। ये किसी दुकान पर सामान लेने चले जाएँ तो लोग इनको बिठा के मुफ्त चीज़ें खिलाते हैं कि साडा बिल ना पाएँ। करप्ट तरीन इदारा बन चुका है ये वापडा। मैं समझता हूँ, हम लोग समझते हैं यार पुलिस वाले रिश्वत लेते हो, पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं करते, दूसरे इदारे तो कुछ भी नहीं करते, पटवारी जो हैं ज़मीनों की फ़र्दे निकालते हैं, कुछ भी नहीं करते। वापडा असल में जो महकमा है ना, ये बला है, जिन है, ये देव है, ये खा गया है गरीबों को, ये मार दिया है इसने गरीबों को। इस वाक़े में कोई और भी मुलव्वस हो सकता है फैमिली में से? क्या समझते हैं कि उनको भी कानून के मुताबिक कोई सज़ा मिलेगी फैमिली में से किसी और को? देखिए, जो जुर्म करता है उसी को सज़ा मिलेगी। जुर्म जिसने आला चलाया है, जिसके आले से उसका भाई दुनिया से चला गया है, वो उसको सज़ा मिलेगी, 302 होनी चाहिए। लेकिन इखलाकी तौर पे अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि रियासत ज़िम्मेदार है इसकी। और इंशाअल्लाह ताला वो जो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर अंदर बैठा हुआ है इमरान खान, वो बाहर आएगा। अभी कल हाई कोर्ट का फैसला आया है कि इमरान खान को आप उसका जो जुडिशल रिमांड है, जिस्मानी रिमांड है, वो नहीं ले सकते। हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो इंशाअल्लाह ताला अब आगे इलेक्शन भी हो रहे हैं, नए इलेक्शन भी होंगे और हुकूमत भी न्यू आएगी। और गरीबों का जो मसीहा है, जो मेडिकल कार्ड जिसने 10-10 लाख रुपए के लोगों ने ऑपरेशन करवाए, वो दोबारा वापस आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, ये थी फैसल साहब की गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि इसमें गवर्नमेंट भी मुलव्वस हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट, ये ज़ाहिरी बात है, बिल गवर्नमेंट बनाती है, इसमें वापडा पूरा मुलव्वस है, तो लाजमी तो वापडा भी इसमें मुलव्वस होगा। भाई तो कातिल है ही है, लेकिन इसमें महकमा भी मुलव्वस होगा। आप इस सारी स्टोरी के लिए कमेंट करते कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दाऊद खान को दे इजाज़त। देखते हैं डिजिटल प्लस। अल्लाह ने